हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज एच ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग लेके आए आपके लिए इलेक्ट्रिकल की द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। इसमें हम बताएंगे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आपने इतने क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और अगर आपको इनके सोल्यूशंस चाहिए तो आप इसको एक काम करना पड़ेगा आपको कि पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, देन कमेंट करना पड़ेगा, तब मैं आपको पीडीएफ दूंगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, हम लोग को मोटिवेशन आएगा, क्योंकि जो हम लोग का एवरेज व्यू ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ को वैल्यू करें और इस वीडियो पूरा एंड तक देखें। अब चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। तो पहला आता है यूनिट 1 में। आपको पता है यूनिट 1 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैश और नोडल एनालिसिस के न्यूमेरिकल। अब आपका अगर सुपर मैश का कॉन्सेप्ट बनता है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आता है, डिटरमाइन द पावर डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स एंड द करंट इन द 10 ओम रेजिस्टर ऑफ द नेटवर्क शोन इन गिवन बिलो। तो आपको क्या है, एक नेटवर्क दिया गया, आपको इसमें मैश बनानी है, आपको इसमें 3 मैश बन रही तो 3 मैश लगाइए, और सुपर मैश लग रही तो उस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाइए, और उसके बाद आपका ये आंसर फाइनल आएगा। आप इसको खुद से सॉल्व करके पहले आंसर वेरीफाई करिए, और नहीं आएगा तो मैं सोल्यूशन दूंगा। तो आप इस वीडियो पूरा एंड तक देखें। अब हम लोग करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फॉर द नोड वोल्टेज, नोडल वोल्टेज हम लोग इसमें फाइंड करना है, तो इसमें नोडल एनालिसिस लगानी है हम लोग को। तो आपको ये क्वेश्चन देख सकते हैं, तो मैंने आपको दो न्यूमेरिकल यहाँ पे दिए मैश और नोडल के, इससे कि आपका जो मैश और नोडल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल 110% आता है, हर बार आया है। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड में, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन थ्योरी में, और यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट से भी पूछा गया है, एंड एक्टिव पैसिव एलिमेंट तो बहुत बार पूछा गया है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके थ्योरी कर लेने हैं, तो आपको मिनिमम से मिनिमम आपको इतना करना है इसमें, ठीक है। और क्वेश्चंस के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब हम लोग देखते हैं यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 आपको पता है थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, मैंने अपने चैनल पे वन शॉट डाल रखा है यूनिट 2 का, मैं आपको वीडियो दे दूंगा इसमें लिंक, तो आप उसको जरूर देखें। और साथ ही साथ मैंने पीवाईक्यूज कराए, पीवाईक्यूज में यूनिट 4 के जितने भी आपके मशीन्स के हैं ना, सबके डेरिवेशंस आपको, जितने भी आपकी उसकी वर्किंग है, बहुत ही ईजी वे में कराई। तो अगर आपको पीवाईक्यूज बहुत ही अच्छे से करने हो, आप हम लोग की जो प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसको जरूर देखें, और उसमें आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में फर्स्ट हम लोग का है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये आपको क्वेश्चन कई बार आता है और बहुत ईजी, आपको पता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का निकालना कितना ईजी है। देन आरएलसी सीरीज सर्किट विद द रेजिस्टेंस ऑफ दिस। तो ये न्यूमेरिकल आपका आता है आरएलसी सीरीज सर्किट में, आपको पता है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, और इलेक्ट्रिकल के न्यूमेरिकल्स काफी इजी होते हैं, बस फॉर्मूला याद करिए आप, और उसके बाद सीधे आप उसमें पुट कर दिए वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका एक तरीके का न्यूमेरिकल आता है, तो आप इसको जरूर देख के जाएंगे, ठीक है। देन आपको इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन में। अब आते हैं डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, लाइन करंट एंड फेज करंट फॉर थ्री फेज स्टार कनेक्टेड एंड डेल्टा कनेक्टेड। आपको पता है आपके जो उसमें यूनिट 2 में जो लास्ट में कॉन्सेप्ट है वो क्या है, स्टार कनेक्टेड एंड डेल्टा कनेक्टेड का। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आपका क्वेश्चन कई बार आया है। और आपका जो रिलेशन होता है फेज करंट और लाइन करंट, और इसी तरीके फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में, उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको स्टैब्लिश करना होता है, डेरिवेशन करनी होती है, तो आप ये डेरिवेशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फोर्थ, फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर। जैसे कि आपको पता है इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे डिराइव करेंगे वो भी आप देख लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो आपको डेरिवेशंस होते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं, साथ ही साथ न्यूमेरिकल बहुत ईजी आते हैं। अब आते हैं यूनिट 3 ट्रांसफॉर्मर, जो आपकी छोटी यूनिट होती है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इसमें जो यूनिट 3 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके हैं एफिशिएंसी के। एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल बहुत रिपीट होते हैं और ईजी भी हैं, आपको पता है। अब आपके क्या दिया है, आप कुछ वैल्यूज दिए हैं, डेटास दिए हैं, आपको इनको रख के वैल्यू निकालनी है फुल लोड में और हाफ लोड में। तो आपको पता होगा फुल लोड में और हाफ लोड में कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको ये आपका यहाँ पे इसका आंसर दे दिया मैंने, कि आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर लें। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन यूनिट 3 का, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेज। आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर्स में कई तरीके के लॉसेज होते हैं, एडी करंट लॉस और समथिंग हिस्टैरिसीस लॉस। तो आपको इनको क्या है, डिस्क्राइब करना है डिटेल में। तो एक्सप्लेन हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेज, हाउ दीज लॉसेज आर रिड्यूस इन ट्रांसफॉर्मर कोर। तो आपको ये बताना है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉसेज का आता है क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है थर्ड, ड्रॉ एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ करस्पॉन्डिंग फेजर डायग्राम ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड, एक्सप्लेन देम। तो आपको क्या है, आपको पता है आपने कुछ वहाँ इक्विवेलेंट सर्किट बनाए थे, और वो इक्विवेलेंट सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या है, सारी चीज़ें मेंशन करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इसमें आपको बस उस डायग्राम बनाना होता है, सारी लेबलिंग करनी होती है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना होता है, बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ के जाना है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, अ 30 kVA 2000/200 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर हैज प्राइमरी रेजिस्टेंस ऑफ दिस। तो आपको क्या है, इसमें न्यूमेरिकल डेटा दिया है, क्या फाइंड करना है हम लोग को, फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस एंड रिफर टू प्राइमरी साइड और टोटल कॉपर लॉस। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मर का इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है, तो आप इसको भी देख लेंगे। फॉर सोल्यूशन आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हम वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तो यूनिट 4 आप सब लोग को टफ लगती है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, मशीन्स की वर्किंग है। तो मैंने आपको मशीन्स की वर्किंग बहुत ही ईजी वे में समझाई है, जितनी भी आपकी टाइप्स ऑफ मोटर्स हैं उनको अपने वर्किंग में शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको वहाँ पे बताया, तो आप उनको वीडियो जरूर देखें ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। अब देखते हैं यूनिट 4 में क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला आता है डिराइव एन इक्वेशन फॉर
जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर का जो ईएमएफ इक्वेशन होती है ना, उसकी डेरिवेशन आप देखेंगे पीवाईक्यूज में मोस्टली रिपीटेड है, तो आप इसको जरूर करके जाएंगे, बहुत ईजी सी छोटी सी डेफिनेशन है। अब आते हैं आप 4 पोल लैब बाउंड। अब आपका न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल में बस आप वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ये बहुत आपका ईजी होता है। देन आता है डिराइव द इक्वेशन फॉर जनरेटेड टॉर्क। तो एक आपकी होती है जनरेटेड ईएमएफ, दूसरी होती है जनरेटेड टॉर्क, और आप देखेंगे आपके इंटरनल्स में भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, इसको जरूर करके जाएंगे। देन थर्ड, ड्रॉ स्लिप टॉर्क ऑफ अ 3 फेज कंडक्ट इंडक्शन मोटर आर 12। अब यहाँ पे भी क्या है, आपको न्यूमेरिकल दे देंगे साथ में, तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे पहले स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। उस 3 फेज इंडक्शन मोटर मैंने आपको उसी वन शॉट वीडियो में जो आपको पीवाईक्यू का कराया है इलेक्ट्रिकल में, वो पिछले साल का वीडियो है, पिछले सेमेस्टर का वीडियो एक्चुअली, तो उसमें आपको पूरा एकदम मैंने डिटेल में सब कुछ कवर कराया बहुत ही शॉर्ट में, तो आप उसको जरूर देखें। उसमें मैंने बताया स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको क्या थोड़ा सा उसको बताना है, ग्राफ बनाना है, देन उसके बाद ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस फॉर्मुला में वैल्यू पुट करिए और आपका ये हो जाएगा न्यूमेरिकल। अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर। आपको पता है सिंक्रोनस मोटर भी एक टाइप का आपका मशीन है, और वो भी मैंने आपको कवर कराया है। मैं आपको इसमें जो लास्ट में एंड स्क्रीन में आपका आएगा उसमें प्लेलिस्ट की वीडियो दे दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट पे डायरेक्ट क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। अब आता है फिफ्थ, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। अब आपको सिंगल फेस इंडक्शन मोटर बतानी है कि वो उसमें क्या है, क्यों वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, तो इस तरीके से आपको सब कुछ बताना है उसमें। ऑल्सो लिस्ट वेरियस मेथड ऑफ स्टार्टिंग, तो इसको कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, वो मैंने वहाँ पे आपको बताया है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये बच्चों को कंफ्यूजिंग होते हैं और ये आते हैं, इनमें से एक ना एक मशीन जरूर आती है, तो आप उस वीडियो को देखें तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 इस यूनिट की सबसे ईजी यूनिट कहेंगे, और थ्योरी यूनिट है पूरी, तो आपको मजा आ जाएगी। इसमें क्या है, शॉर्ट नोट आता है एमसीबी में, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी जो कि होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, और फ्यूज होता है। तो ये आपको ये सब पढ़ना है। एसीबी का भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको इन सबके शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं कि आपको अगर आएगा तो 2-3 एक साथ पूछ लेंगे, तो आराम से आप 7 मार्क्स से लिख पाएं। अब उसका जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें आता है लिस्ट द केबल बेस्ड ऑन इंसुलेटर। तो आपका केबल का जो है ना कंस्ट्रक्शन भी पूछ लेते हैं, केबल को आप क्या कहते हैं कैटेगराइज भी करा लेते हैं, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करके जाना है केबल वाला। देन आता है बस बार्स। बस बार कई बार पूछा गया है, और लाइटनिंग प्रोटेक्शन जो आपका मतलब लाइटनिंग अरेस्टर होता है उसकी जो वर्किंग होती है वो भी देखनी है, और अर्थिंग भी बहुत रिपीटेड है, तो अर्थिंग को बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। फिर आता है आपका लेड एसिड बैटरी, जो कि आपका सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक है। तो मैंने आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीटेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, आप इतना कर लेंगे ना तो आप देखेंगे आपके पेपर्स में काफ़ी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अगर आपको हम लोग के एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।